नमस्ते आप सभी को। मैं हर्ष और आप सबका दोबारा से मेरे चैनल नेशन प्लस में स्वागत है। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो देश के लिए अच्छी होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो देश के लिए अच्छी नहीं होती, परंतु हमें क्या देखना चाहिए, क्या अच्छी है क्या नहीं अच्छी है। तो हमें सोचना चाहिए कि जेंजी प्रोटेक्ट और ये जो आंदोलन हुआ था पेपर लीक के मामले में, किस हद तक आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ किस हद तक सही था। बहुत से कमेंट्स आएंगे कि इनको देखो ये अब जागे हैं, इनको अब लगता है कि जो ये दंगा हुआ, ये सब कुछ जो हुआ बहुत खराब हुआ। मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि आप आंदोलन करने से आप पेपर लीक को रोक सकते हैं। अगर रोक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी आंदोलन से पेपर लीक नहीं रुक सकता। पेपर लीक एक ऐसी बीमारी है जो बीजेपी के रहते या बीजेपी के ना रहते पर भी होगी। ये जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, मैं बीजेपी भक्त नहीं हूँ, ना ही किसी दूसरे पार्टी का भक्त। मुझे नेशन ग्रोथ चाहिए। नेशन अगर ग्रोथ हो रहा है देन वेल एंड गुड। मैं पूछता हूँ 70 साल से कांग्रेस थी, उन्होंने क्या कर लिया? 70 साल में क्या पेपर लीक नहीं हुआ? क्या पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ? क्या कर्नाटक में पेपर लीक नहीं हुआ? मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ कि कर्नाटक में भी पेपर लीक हुआ है, पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है। तो रेजिग्नेशन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से ही क्यों? बाकी और जगह जहाँ पेपर लीक हुआ है उनके जगहों के शिक्षा मंत्रियों से पेपर लीक के बाद रेजिग्नेशन क्यों नहीं मांगा गया? क्योंकि वो विपक्ष के थे, वही विपक्ष जो आपके सपोर्ट कर रहे थे। और मैं उन जेनजी से पूछना चाहता हूँ, आप धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद आपका ये जो रेन डांस था जो बहुत वायरल हो रहा है, आपने जो प्रधानमंत्री की माँ के लिए बोला, जो अब इस दुनिया में है नहीं, और आपने जो प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द यूज़ किए, आप जिनसी हैं, आप भारत के होने वाले भविष्य हैं। कोई 12th में होगा, कोई डिग्री में होगा, कोई 10th में होगा, कोई नीट का पेपर दे रहा है। अरे काय का नीट, काय का तुम लोग डॉक्टर बनोगे? अगर तुम लोगों को किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, डॉक्टर होकर के तुम ऐसे स्लम लैंग्वेजेस यूज करोगे? कुछ बातें उतनी ही अच्छी लगती हैं जितनी होनी चाहिए। होते थे आंदोलन, मैंने अपने पिताजी से सुना है। छात्र आंदोलन में मेरे भी पिताजी रहे हैं, लेकिन वो जब आंदोलन करते थे बताते हैं कि उनके आंदोलन में अभद्रता किसी भी पार्टी के लिए नहीं की जाती थी। बहुत से ऐसे लोगों का नाम मैं जानता हूँ जो छात्र आंदोलन से आज बड़े बड़े नेता बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी नेता के खिलाफ अभद्र भाषा का यूज़ नहीं किया है, ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ की है जिसके
ये किसी की माँ के बारे में, किसी के बाप के बारे में, या उसी प्रत्येक व्यक्ति ही के बारे में। अरे तुम देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। मैं बहुत दिन से शांत था, मैं सिर्फ न्यूज़ सुन रहा था, मुझे हंसी आती थी कि थैंक गॉड मैं इस जनरेशन का नहीं हूँ, जेंजी नहीं हूँ। क्या लैंग्वेज है तुम्हारा? जेनेक्स लैंग्वेज है। सो गाइस, मुझे ये जेंजी स्लैंग्स आते नहीं हैं, बट प्रॉपरली अगर मैं क्लियर अगर एक लैंग्वेज में बोलूँ, द वर्स्ट एवर जनरेशन आई हैव सीन दिस टाइम, द वर्स्ट जनरेशन, the generation who don't know to respect their parents, the generation which don't know to respect their prime minister, the generation which don't know anything, they just know to protest. What kind of protest? What kind of protest you needed? And I thank you, I would like to say thanks to the Delhi police to had us such patience actually. Thank you Delhi police, thank you our Indian army to have such kind of patience in everywhere. आपको पता है, आप पार्लियामेंट के अंदर घुसते तो आपके ऊपर सीधे गोली चलाने की इनके पास अथॉरिटी होती है, बिकॉज पार्लियामेंट इज सच अ सेंसिटिव प्लेस where no one can be entered without a pass. You have to take a permission from the government of India, then you have to get a entrance pass. और आप लोगों ने बिना कुछ ऐसे चीज़ किए डायरेक्ट अगर आप एंट्री करते हो तो आपके ऊपर तो लाठी चार्ज होना ही था, जो कि बिल्कुल हुआ। मैं तो कहता था कि और 4 मारते, जिसके हाथ टूटे हैं उसके पैर भी तोड़ना था। मुझे इस वीडियो के बाद बहुत गालियाँ पड़ेगी, दे विल स्क्रॉल मी, ये जनरेशन के लोग मुझे गालियों के ऊपर गालियाँ देंगे। आई डैम केयर, आई जस्ट, क्या बोलते हैं आपके इंग्लिश में, मैं वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता। बस एक छोटी सी बात, छोटे सा श्लोक कहना चाहता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य श्रद्धात्मानं चिरदाद्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब कभी भी इस देश में आप जैसे लोग होंगे, उस देश के लिए हमारे देश के 2 नेता फिलहाल के लिए वो काम कर सकते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और दूसरे जिस प्रदेश का मैं बालक हूँ, योगी आदित्यनाथ। और बात रही इस जेंजी की, तो जेंजी से तो मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जेंजी जो एक कॉकरोच जनता पार्टी, हंसी आती है, एक बहुत बड़ी हंसी आती है कॉकरोच जनता पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। उसका जो वो सीनियर अथॉरिटी मेंबर है, उसको तो काम धंधा करना नहीं है, पॉलिटिक्स में उसको आना है। अबे भाई पॉलिटिक्स में आना है तो तेरे को बहुत सारी पॉलिटिक्स पार्टियाँ मिलेंगी, उसमें ज्वाइन कर ले। तो उस चक्कर में हमारे इस जेंजी उसको क्यों बर्बाद कर रहा है। और हाँ, बस एक चीज़ याद रखना, कुछ भी बोल तमीज़ में बोल, सनातन पे मत बोल, नहीं तो अगर हम हिंदू उठ गए ना, then it will be your something
other, because again that श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य नानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य श्रुतात्मानं श्रुतादयं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अगर सनातन पे उंगली उठाई तो ये श्लोक अपने दिमाग में बैठा लेना। इस श्लोक के तहत तेरा भी हिस्सा होगा। जय हिंद। भारत माता की जय। थैंक यू।